Welcome student. Welcome in the session number 10. In the session number 10 we are discuss about the background internet protocols, IP internet protocol, IP packet format, IP addressing format, IP address classes, IP subnet addressing and IP subnet mask. First we will discuss about the internet protocol. What is the internet protocol? First we are discuss about the protocol. What is the protocol? Protocol क्या है? Protocol is basically the set of rules which is used to perform the task on the internet, or we can say that the protocol is mechanism which is used to send the data and receive the information from the internet. That's called the protocol. अब हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की. इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इट कंटेन एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड द सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दैट इनेबल्स पैकेट टू बी राउटेड. मीन्स हमारे पास जब इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एड्रेसेस होते हैं, एड्रेस इन्फॉर्मेशन. इसके साथ साथ हमारे पास कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कि कौन सा पैकेट किस रूट से होकर डिलीवर होना है, इस इन्फॉर्मेशन को भी कंटेन करता है कौन? इंटरनेट प्रोटोकॉल. इट रिप्रेजेंट द हार्ट ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल. मीन्स जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है हमारे पास कह सकते हैं कि ये मेन पार्ट ऑफ द इंटरनेट की. हम बिना प्रोटोकॉल के यार वी कांट डू एनीथिंग विदाउट यूजिंग द प्रोटोकॉल. मीन्स हमें अगर कुछ भी काम कोई भी टास्क करना है तो मुझे क्या करना होगा? प्रोटोकॉल कंपलसरी है, प्रोटोकॉल यूज करना होगा. इसके साथ साथ देखते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं. सबसे पहले देखेंगे आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट फॉर्मेट क्या है. इसमें पैकेट फॉर्मेट की बात आती है, सबसे पहले हमारे पास आता है वर्जन. मीन्स वर्जन हमें ये डिस्क्राइब करता है कि कौन सा वर्जन जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसका कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं. मीन्स जैसे सपोज करिए IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, मीन डिफरेंट वर्जन है. तो ये वर्जन हमें ये बताता है कि हम करंट टाइम पे इस डेटा को सेंड करने के लिए IP का कौन सा पर्टिकुलर वर्जन यूज़ कर रहे हैं. इसके बाद IP हेडर लेंथ आपको ये बताता है कि आपका जो हेडर फील्ड है आपके पैकेट में, IP पैकेट फॉर्मेट में जो पर्टिकुलर हेडर फील्ड्स है, इस हेडर फील्ड की लेंथ कितनी है. मीन्स कितने लेंथ के क्या करते हैं डेटा को सेंड करेगा. इसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ सर्विस. मीन्स TOS जो हमारे पास IP पैकेट है ये बताता है कि हमें किस टाइप की सर्विस हम डेटा से यूज़ कर रहे हैं, डेटा सेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. जैसे सर्विस में दो तरीके की सर्विस होती है. एक हमारी होती है कनेक्शन लेस, दूसरी हमारी होती है कनेक्शन ओरिएंटेड. तो हमें ये भी बताता है कि हमारी ये सर्विस कनेक्शन लेस यूज़ की जा रही है या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड की यूज़ की जा रही है. इसके बाद हमारे पास बताता है टोटल लेंथ. मीन्स टोटल लेंथ हमारा ये बताता है कि जो भी आप IP पैकेट सेंड कर रहे हैं इस पैकेट की लेंथ क्या है, इस पैकेट की लेंथ कितनी है, कैसे इसको सेंड करेंगे. ठीक है. फिर आइडेंटिफिकेशन हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है कि हमारा ये पैकेट हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पैकेट हम कैसे इस पैकेट को आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारा बताता है आइडेंटिफिकेशन. इसके बाद हमारे पास फ्लैग्स हैं. डिफरेंट टाइप्स के फ्लैग्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि करंट स्टेटस क्या है इस IP पैकेट का. इसके बाद फ्रेगमेंट ऑफसेट कि हमारे पास अगर हम एक पूरा डेटा इसके कितने नंबर ऑफ पैकेट से डिजाइन किए गए, क्रिएट किए गए, उसके ऑफसेट की हमारी लेंथ बताता है कि हमारा ये पैकेट इसकी लेंथ ये पैकेट इसकी लेंथ ये पैकेट इसकी लेंथ. ये डिफरेंट लेंथ की डिफरेंट पैकेट्स की डिफरेंट लेंथ्स को यह आइडेंटिफाई करता है. इसके बाद हम देखते हैं ओरिएंटेशन. अगर हमें IP पैकेट सेंड करना है तो हम कैसे IP प्रोटोकॉल को देखते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल को सेंड करते हैं. इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल. सबसे पहली चीज़ कि हम देखते हैं कि ये IP प्रोटोकॉल जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये हमारा किस लेयर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर प्रोटोकॉल किसी न किसी डिफरेंट लेयर पे यूज़ किया जाता है. तो जो हमारे पास IP प्रोटोकॉल है ये हमारा नेटवर्क लेयर पे यूज़ किया जाता है. और नेटवर्क लेयर की जो सबसे मेन फंक्शनलिटी होती है ये कि इट रूट्स द पैकेट थ्रू आउट द इंटरनेट. मीन्स ये पैकेट को रूट करने का काम, मीन्स राउटिंग का काम होता है हमारे नेटवर्क लेयर का. IP's करंट वर्जन इज वर्जन 4 IPv4. इट्स स्पेसिफाई इन द RFC 891. ठीक है. इसका देखते हैं द वेस्ट ऑफ द आवर ग्लासेस. ठीक है. अब इसमें हमारे पास IP इज द west of the hourglasses of the internet protocol architecture. मीन्स एप्लीकेशन लेयर. इसके हमारे पास ये एप्लीकेशन है HTTP, FTP, SMTP. इसके हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट में TCP, UDP. इसके हमारे पास नेटवर्क ये है नेटवर्क लेयर में क्या है IP. इसका डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स. आफ्टर दैट फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स. मीन्स यहाँ पर डिफरेंट लेयर के प्रोटोकॉल डिफाइन किए गए हैं. मल्टीपल हायर लेयर प्रोटोकॉल, मल्टीपल लोअर लेयर प्रोटोकॉल, ओनली वन प्रोटोकॉल एट द नेटवर्क लेयर.
ठीक है। मीन्स हम नेटवर्क लेयर की जब बात करें तो वहाँ पर एक ही प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जो हमारा है आईपी। अगर हम अपर लेयर की बात करते हैं तो हमारे पास हर लेयर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर पे HTTP, FTP, SMTP यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP, UDP यूज किया जाता है। इसी तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लेयर पे भी यूज किए जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, IP is the highest layer protocol which is implemented at both router and the host। अब हमारे पास दो वर्ड यहाँ पर हैं, एक हमारा है राउटर और दूसरा हमारा है होस्ट। राउटर क्या करता है, हमारा होस्ट क्या करता है। होस्ट बेसिकली हमारे पास वो पार्ट्स है, वो थिंग्स है जहाँ से हम डेटा को ओरिजिनेट करते हैं, डेटा हमारा जहाँ से ओरिजिन होता है, जैसे हमारा सेंडर है, रिसीवर, ये हमारे इसको होस्ट बोला जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास एक पॉइंट और आता है राउटर की। व्हाट इज द राउटर? राउटर बेसिकली इट्स अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू रूट द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू द एंड द नेटवर्क। मीन्स एक नेटवर्क से पैकेट दूसरे नेटवर्क पे कैसे मूव करेगा, ये रूट करने का काम हमारा कौन करता है, राउटर। मीन्स राउटर का काम ये होता है क्योंकि राउटर ही हमारा नेटवर्क लेयर पे इस्टेब्लिश किया जाता है, नेटवर्क लेयर पे ये आइडेंटिफाई होता है आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू। ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास कैसे प्रोटोकॉल, कैसे सिस्टम एक से डेटा एक पैकेट से दूसरे पैकेट, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफर हो रहा है। आईपी सर्विसेज, हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी सर्विस यूज करते हैं। सबसे जो पहली सर्विस है डिलीवरी सर्विस ऑफ द आईपी मेन। आईपी प्रोवाइड द अनरिलायबल, कनेक्शनलेस, बेस्ट एफर्ट सर्विस आल्सो कॉल्ड डेटाग्राम सर्विस। ठीक है, अब देखिए इसमें अनरिलायबल, कनेक्शनलेस एंड बेस्ट एफर्ट सर्विस, तीन सर्विस की बात की गई। पहली सर्विस है अनरिलायबल। अनरिलायबल सर्विस किस लिए बोली जाती है? अनरिलायबल सर्विस डज नॉट मेक द अटेम्प्ट टू रिकवर लॉस्ट पैकेट। ठीक है, मीन्स अगर इन दैट केस कोई भी पैकेट आपने सेंड किया और वो पैकेट आपका रिसीव नहीं हुआ रिसीवर एंड पे, तो क्या करता है कि हमारे पास कनेक्शन को फिर से उस पैकेट, पर्टिकुलर पैकेट जो भी लॉस्ट हुआ है, उस पैकेट को रिकवर करने की कोशिश नहीं, रिकवर करने के अटेम्प्ट नहीं करता कि हम वी अटेम्प्ट टू रिकवर द पैकेज। मीन्स हम उस पैकेट को रिकवर नहीं करते, मीन्स हम उस पैकेट को छोड़ देते हैं कि ठीक है, अगर लॉस हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कनेक्शनलेस। मीन्स ईच पैकेट डेटाग्राम is handled independently. IP is not aware that packet between host may be sent in the logical sequence. मीन्स जब भी कोई हम पैकेट सेंड करते हैं तो हमारे पास एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में कोई एक कनेक्शन, वर्चुअल सर्किट क्रिएट नहीं होती है। हमारा कोई भी पैकेट किसी भी फॉर्मेट में किसी भी रूट से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकता है। मीन्स आईपी पैकेट इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि हमारे पास कौन सा पैकेट किस रूट से मूव कर रहा है। ठीक है, मीन्स हमारे पास यहाँ पर कनेक्शनलेस सर्विस होती है। जैसे कि डेटाग्राम पैकेट यूज करें, यूजर डेटाग्राम, तो वहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम आता है कि कैसे हम यूडीपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम डेटाग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं और कोई पैकेट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे किस वे में सेंड किया जाता है। बेस्ट एफर्ट्स, आईपी डज नॉट मेक गारंटी ऑन द सर्विसेज, नो थ्रूपुट गारंटीड, नो डिले गारंटीड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितना थ्रूपुट आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और किसी भी डेटा को डिलीवर करने में कितना डिले भी होगा ये भी, इसकी भी हमारे पास कोई गारंटी, आईपी सर्विस के पास कोई भी गारंटी नहीं होती कि हमारे पास अगर ये पैकेट है तो ये पैकेट इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी डिलीवर हो जाएगा। हो सकता है कोई पैकेट एक समय 1 मिनट लगाए, हो सकता है 1 सेकंड लगाए, हो सकता है 1 आवर्स लगा देता है डिलीवर होने में, या हो सकता है कि नेवर डिलीवर, मीन्स कभी डिलीवरी ही ना हो। ठीक है, इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, हायर लेवल प्रोटोकॉल हैव टू डील विथ लॉसेस और विथ डुप्लीकेट पैकेट में भी डिलीवर आउट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, जो भी पैकेट हमने डिलीवर किया, जो भी पैकेट हमने सेंड किया, वो पैकेट डिफरेंट सीक्वेंस में भी डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट रूट से पैकेट्स आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पैकेट हमारा किसी अदर रूट से डिलीवर हुआ, ये पर्टिकुलर पैकेट किसी अदर रूट से डिलीवर हुआ, और ये पर्टिकुलर पैकेट में भी हो सकता है किसी अदर रूट से डिलीवर हो। ठीक है, आईपी सपोर्ट द फॉलोइंग सर्विसेज। आईपी जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये हमारे डिफरेंट सर्विस को सपोर्ट करता है। इसमें से पहली सर्विस हमारी है यूनिकास्ट सर्विस, सेकंड सर्विस इज ब्रॉडकास्ट सर्विस, एंड थर्ड इज द मल्टीकास्ट सर्विस। यूनिकास्ट सर्विस क्या करता है कि हमारे पास 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है कि एक सिस्टम से डेटा दूसरे सिस्टम के पास जाना है, किस रूट से होकर जाएगा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड इज द ब्रॉडकास्ट, वन सिस्टम इज सेंडर एंड द मोर देन वन सिस्टम इज द रिसीवर। ठीक है, थर्ड सिस्टम कि हमारे पास वन सिस्टम की मल्टीकास्ट सिस्टम में वन सिस्टम इज सेंडर एंड सम स्पेसिफिक इज द रिसीवर। ठीक है, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में ये डिफरेंस होता है कि ब्रॉडकास्ट में
वो डेटा हर किसी के पास, ईच सिस्टम कैन रिसीव द डेटा एंड इन द मल्टीकास्ट ओनली फ्यू सिस्टम आर एबल टू रिसीव द डेटा। मीन्स हम मल्टीकास्ट में किसी पर्टिकुलर सिस्टम को ही डेटा रिसीव करते हैं, लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट में उस पर्टिकुलर नेटवर्क में जितने भी सिस्टम हैं हर सिस्टम के पास वो डेटा डिलीवर हो जाता है। IP मल्टीकास्ट आल्सो सपोर्ट द मेनी टू मेनी सर्विसेज। IP मल्टीकास्ट रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ अदर प्रोटोकॉल IGMP मल्टीकास्ट राउटिंग, मीन्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के सपोर्ट करते हैं। IP डेटाग्राम फॉर्मेट, अब हम यहाँ पर आपको ये दिखाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से जो भी एक पैकेट हम सेंड करते हैं, ये एक पैकेट की क्या फॉर्मेट होगा, कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो फील्ड हमारे इस पैकेट के थ्रू सेंड होते हैं। देखिए सबसे पहले जो फील्ड है वो फील्ड हमारी वर्जन की आती है, ये हमारी 4 बिट की है एंड हेडर लेंथ हमारी क्या है 4 बिट की, मीन्स वर्जन एंड हेडर लेंथ बोथ आर 8 बिट। इसके बाद डेस्टिनेशन DS, इसके बाद इंक्रिप्शन देते हैं हमारे इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद टोटल लेंथ इन बाइट कि मीन्स हमारे पास 16 से लेकर 31 तक की ये हमारी टोटल लेंथ होती है कि जो भी हमारे पैकेट की टोटल लेंथ है। फिर इसके बाद आइडेंटिफिकेशन, हम 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन सेंड करते हैं। फिर हमारे पास फ्लैग्स हैं, डेटा फ्लैग एंड मेटा फ्लैग। इसके बाद फ्रेगमेंट ऑफसेट के बाद टाइम टू TTL, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक हमारे पास एक ऐसा फ्लैग होता है जो ये बताता है कि हाउ मच टाइम द पैकेट आर लाइव इन द नेटवर्क। जैसे सपोज करिए आपने पैकेट को सेंड किया और पैकेट हमारा रूट डिस्टर्ब हो गया उसका, और डेटा हमारा जिस डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन पे डिलीवरी होनी थी उस डेस्टिनेशन पर डिलीवर नहीं हो पाया, तो कितने समय तक ये पैकेट हमारा नेटवर्क में अवेलेबल रहेगा ये बताता है TTL, मीन्स टाइम टू लिव। इसके बाद प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। फिर ये बताता है हेडर चेकसम आपको ये बताता है कि कौन सी सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट किए हो डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। इसके बाद फर्दर आपका आता है 32 बिट का IP सोर्स एड्रेस, इसके बाद 32 बिट का IP डेस्टिनेशन एड्रेस, और उसके बाद 40 बिट का 0 से 40 बिट तक का ये हमारे पास ऑप्शनल कोड है जिसमें हम डेटा को अपना सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद ये मिनिमम जो हेडर साइज है, देखते हैं हमारे पास मिनिमम हेडर साइज 20 बाइट्स से लेके 60 बाइट के बीच में हम हेडर लेंथ आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद टोटल जो हमारे पैकेट की लेंथ है वो पैकेट की लेंथ हमारी कितनी होती है 20 बाइट मिनिमम हो सकती है एंड 65,536 बाइट मैक्सिमम साइज हो सकती है किसी भी पैकेट IP पैकेट के टोटल लेंथ। इसके बाद हमारे पास है डेटाग्राम फॉर्मेट। डेटाग्राम फॉर्मेट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। इन विच ऑर्डर दे आर द बाइट कैन बी डेटाग्राम पैकेट ट्रांसमिटेड, सोल्यूशन ट्रांसमिट द रो बाय रो। ठीक है, फॉर ईच रो फर्स्ट रो ट्रांसमिट 0 to 7, then transmit 8 to 15, then transmit 16 to 23, then transmit 24 to 31। मीन्स हमने पैकेट को सेंड किया कि हमारे पास पहले इतना पैकेट ये डेटा जाएगा, फिर ये पर्टिकुलर डेटा जाएगा, फिर ये पर्टिकुलर डेटा रिसीव होगा, फिर ये पर्टिकुलर डेटा रिसीव होगा। मीन्स हमने डिफरेंट पैकेट्स को डिवाइड कर दिया कि पहले ये पैकेट जाएगा, फिर ये पैकेट जाएगा, फिर ये पैकेट जाएगा, फिर ये पैकेट जाएगा। IP डेटाग्राम फॉर्मेट, दिस इज द कॉल्ड नेटवर्क बाइट ऑर्डर आर बिंग इंडियन बाइट ऑर्डरिंग नोट। Many computer including Intel processor store 32-bit word in the Little Indian order. Other Motorola processor use Big Indian। ठीक है, मीन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स को हम कैसे भी किस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं सिस्टम में। जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो हमारे पास प्रोसेसर में ही रजिस्टर्स होते हैं जिसका यूज करके क्या कर सकते हैं हम किसी भी डेटा को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये बिग इंडियन वर्सेस स्मॉल इंडियन, इसमें हम क्या करते हैं कन्वेंशन टू स्टोर द मल्टी बाइट नेटवर्क। एग्जांपल ए 4 बाइट लॉन्ग इंटीजर, इसके बाद बाइट 3, बाइट 2, बाइट 1 एंड बाइट 0। स्टोर द लो ऑर्डर बाइट एट द लोवेस्ट एड्रेस एंड द हाईएस्ट ऑर्डर बाइट इन द हाईएस्ट एड्रेस। मीन्स जो लो ऑर्डर बाइट है उसको लोवेस्ट एड्रेस में आप स्टोर कर सकते हैं और जो हाईएस्ट ऑर्डर बाइट है वो आप हाईएस्ट एड्रेस में स्टोर कर सकते हैं। फिर बिग इंडियन में क्या है कि स्टोर द हाई ऑर्डर बाइट एट द लोवेस्ट एड्रेस एंड द लोवेस्ट ऑर्डर बाइट एट द हाईएस्ट एड्रेस। मीन जस्ट इसका रिवर्स, हाई ऑर्डर की बाइट को हम क्या करते हैं लोअर ऑर्डर में लोवेस्ट एड्रेस में स्टोर करेंगे और जो हमारी लो ऑर्डर की बाइट्स हैं इसको क्या करेंगे हम हाईएस्ट एड्रेस में स्टोर करेंगे। मीन्स इंटेल प्रोसेसर यूज दिस ऑर्डर। अगर इंटेल की बात करते हैं तो हमारा लिटिल इंडियन स्टोर करता है इंडियन, और अगर हम मोटरोला प्रोसेसर की बात करते हैं तो यूज करता है बिग इंडियन। फील्ड ऑफ द IP हेडर। ठीक है, अभी हमने जैसे डिस्कस किया वर्जन फील्ड कि कितने बिट की वर्जन है 4 बिट का, हेड टोटल लेंथ 4 बिट्स का, DS एंड ES 1 बाइट का,
इसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएटेड सर्विसेज DS 6 byte used to specify service level currently not supported in the internet. Explicitly congestion notification ENC 2 bits new feedback mechanism used in the TCP used by the TCP. Identification 16 bit unique identification of the datagram from the host incremented whenever the datagram is the transmitted. Flag, अब यहाँ पर हम flag की बात करते हैं. DF do not flag and more flag, MF more flag. ठीक है, ये 3 बिट की डेटा शो करता है विल बी एक्सपेक्टेड लेटर इन द फ्रेगमेंटेशन. फील्ड ऑफ द आईपी हेडर कि हमारे पास आईपी हेडर की बात करते हैं तो क्या होता है, टाइम टू लिव TTL 1 byte by specify longest path before the datagram dropped. ठीक है, रोल टू TTL फील्ड इंश्योर दैट पैकेट इज इवेंचुअली ड्रॉप्ड व्हेन द रोल लूप्स अकर. ठीक है, मीन्स अगर कोई भी पैकेट ड्रॉप होता है, कोई भी पैकेट ऐसा लूप अकर होता है तो क्या करता है, पैकेट को ड्रॉप कर देता है वहीं. यूज ऑफ द सेंडर सेट द वैल्यू example 64 each router decrease the value by 1 when the value reach 0 the datagram is dropped. ठीक है, मीन्स ये TTL का एक मैकेनिज्म है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा पैकेट डिलीवर नहीं हुआ है. मीन्स ये काउंटर सेट कर लिया, काउंटर सेट करने के बाद हर राउटर पे उसकी वैल्यू एक डिक्रीज करते गए और जिस भी राउटर पे उसकी वैल्यू 0 सेट हो गई तो उस पर क्या कर दिया, पैकेट को वहीं से डिस्ट्रॉय कर दिया कि मीन्स अब ये पैकेट हमारा डिलीवर नहीं हो सकता. फील्ड ऑफ द आईपी हेडर. ठीक है, आईपी हेडर की फील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 फील्ड आती है. पहले प्रोटोकॉल 1 byte स्पेसिफाई द हायर लेयर प्रोटोकॉल यूज टू डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द हायर लेवल. ठीक है, इसके बाद हेडर चेकसम ए सिंपल 16 bit लॉन्ग चेकसम विच इज कंप्यूटेड फॉर द हेडर ऑफ द डेटाग्राम. ठीक है, 2 byte मीन्स 16 bit. ठीक है, जैसे यहाँ पर आईपी है 1 इक्वल टू ICMP, 6 इक्वल टू TCP, 17 इक्वल टू UDP, 2 इक्वल टू IGMP एंड 4 इक्वल टू IP इनकैप्सुलेशन. ठीक है, ये हमारे डिफरेंट नंबर्स है जिसके हर प्रोटोकॉल्स के लिए यूज की गई हैं. अब इसके बाद हम सब डिस्कस करेंगे आईपी प्रोटोकॉल्स में कि ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स थे, हेडर फॉर्मेट्स थे. और इसके बाद यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल इन विच ऑर्डर दे आर बाइट ऑफ एंड द IP डेटाग्राम इज ट्रांसमिटेड. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.